दिल्ली में जो जमीनी हकीकत है वो भयानक है। सरकार जो कर रही है वो शर्मनाक है, लेकिन फिर भी हिमाकत इतनी है कि खुद को सबसे सच्चा ईमानदार दिखाने के लिए दिल्ली की आम आदमी सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर दिल्ली प्यासी मरती है तो पानी के लिए हरियाणा हिमाचल जिम्मेदार है। दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए एलजी जिम्मेदार है। बाढ़ के पानी से दिल्ली में 3 चिरागों को बुझा दिया गया क्योंकि दिल्ली के नालों में गाद जमी है, वो साफ नहीं हो पा रहे और ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के मुताबिक उसकी भी नहीं है, लेकिन उसे राजनीति करनी है और उसके लिए वो जो मन पड़ेगा वो करेगी। लोगों को वहम है कि केजरीवाल को लोगों की सेवा करनी है, लेकिन सच ये है कि केजरीवाल को सत्ता चाहिए, लेकिन उसके सत्ता के लालच को अब बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आईना दिखाया। दरअसल लंबे वक्त से दिल्ली में मनोनीत पार्षदों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली में एलजी बिना सरकार की अनुमति के 10 पार्षदों को नियुक्त करते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार को इस बात पर ऐतराज था और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जैसे कि वो हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। लंबे वक्त बाद मामले में फैसला आया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एलजी को पार्षदों को मनोनीत करने का अधिकार है, इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी अटका हुआ था और मनोनीत पार्षद इसमें वोट करते हैं। यहाँ पहले एक बार दिल्ली में एमसीडी के गणित को समझ लेना जरूरी है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 104 पार्षद हैं और 10 पार्षद एलजी मनोनीत करते हैं। तो केजरीवाल को डर है, अगर आपके कुछ पार्षद गड़बड़ करते हैं तो केजरीवाल का गणित बिगड़ सकता है और केजरीवाल को सबसे प्यारी है कुर्सी। खैर, आपका यहाँ एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी विस्तार से समझ लेने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्षदों की नियुक्ति करना एलजी का वैधानिक काम है, वो सरकार की सलाह से बंधे हुए नहीं है। 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम के मुताबिक एलजी को नियुक्ति का अधिकार देती है। दिल्ली के प्रशासक के तौर पर मिला यह अधिकार न तो अतीत का अवशेष है और न ही इसके जरिए संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण होता है। कोर्ट का फैसला करीब 15 महीनों के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हालांकि फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आम आदमी सरकार दिल्ली के बुनियादी ढांचे को लेकर बुरी तरीके से घिरी हुई है। तो अब देखना होगा कि फैसले के बाद क्या दिल्ली की दशा में कुछ सुधार होता है या फिर हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं।